मौसम पाकिस्तान के हवाले से खबरों का आगाज करेंगे। इंतजामिया को H8 कब्रिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है, फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर की तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र जल्द ही तैयार हो जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको वफाकी वजीर दाखिला के बयान के हवाले से। उनका कहना है कि इंतजामिया को H8 कब्रिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मोहम्मद शहबाज से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। शहबाज, बताइएगा, तदफीन के लिए कब्र की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? जी देखिए, कब्र की तैयारी तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है और 3:30 बजे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जनाजा जो है वो फैसल मस्जिद में अदा किया जाएगा। उनके जनाजे में जो है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वफाकी वज़रा और सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो उनके जनाजे में शरीक होगी। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो कब्र के लिए 2 जगह मुंतखब की गई थी, एक तो फैसल मस्जिद में कब्र की तैयारी करवाई गई, दूसरी H8 कब्रिस्तान को जो है वो चुना गया था। 2 बार वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उनकी फैमिली से रब्ता किया और उनकी फैमिली ने ख्वाहिश का इजहार किया कि H8 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हो। इसके सामने उनको हिदायत जारी कर दी गई है। उससे कुछ देर के बाद उनकी जो कब्र की तैयारी है वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन जो है वो H8 कब्रिस्तान में होगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो है वो सरकारी एजाज के साथ दफनाया जाएगा। पाक फौज के जागो चौबंद दस्ते जो है वो उन्हें सलामी देंगे और साथ साथ आज हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी लेवल पर, रियासती लेवल पर सोग मनाने का ऐलान किया है। आज के दिन पाकिस्तानी परचम जो है वो सिरनगू रहेगा और साथ साथ के अलावा मुख्तलिफ सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो उनके नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। तो 3:30 बजे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में होगा। उसके बाद H8 कब्रिस्तान में साथ उनको किया जाएगा। शहबाज, आपने अपना शुक्रिया। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। वफाकी वज़ीर दाखिला का बताना है कि इंतज़ामिया को H8 कब्रिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र की तैयारी की हिदायत कर दी गई हैं और ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने खुद जाकर कब्र की तैयारी का मुआयना किया और वहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफात पर कौमी परचम सिरनगू रहेगा। तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि कायम मकाम सदर सादिक संजरानी तमाम वज़रा नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तमाम सर्विसेज चीफ्स और आला ओहदों पर फाइज अफसरान भी इसमें शरीक होंगे। आम अफराद को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त होगी। मोहसिन पाकिस्तान के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान सोगवार है। सदर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमत नाकाबिल फरामोश करार दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कौमी हीरो करार दिया। शाह महमूद, फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ खटक, फ़रूख हबीब और दीगर ने वफ़ात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से कौमी सोग के ऐलान का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर ने भी वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। मौसम पाकिस्तान के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान सोगवार। सदर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमत नाकाबिल फरामोश करार दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर की हैसियत कौमी हीरो की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक असीम इंसान और मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वफ़ात को बड़ा नुकसान करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत अनगिनत हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाने में इनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी खिदमत फरामोश नहीं की जा सकती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम का असासा थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर आला महमूद खान बोले, डॉक्टर अब्दुल कदीर कौम का सरमाया थे। असद उमर, शौकत तरीन, मोहम्मद मियां सोमरो, फयाज चौहान और दीगर ने भी वफात पर गहरे रंज गम का इज़हार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया, हुकूमत वफात पर कौमी सोग का ऐलान करे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए उनकी खिदमत बहुत बड़ी हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर जुल्फ़िकार भुट्टो के कहने पर जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक हुए। कौम डॉक्टर AQ खान की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं।
मौलाना फजल रहमान ने कहा, उम्मत मुसलमान सदियों तक उनकी खिदमत याद रखेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क कौम मोहसिन पाकिस्तान से महरूम हो गए। चौधरी शुजात, कमर समान कायरा, रसा रब्बानी और दीगर ने भी गहरे रंज और गम का इज़हार किया। तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन तो H8 कब्रिस्तान में की जाएगी, ताहम उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। फैसल मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं बोल टेलीविज़न के नुमाइंदे जाहिद फारूक, जबकि अलादिता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। जाहिद, आपकी जानिब आना चाहूँगा, नमाज जनाजा के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा। इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और 3:30 बजे ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्द खाकी को 2 बजे उनकी रिहाइशगाह E7 में लाया गया था। उनकी फैमिली मेंबर उधर, उनकी 2 बेटियां और उनकी अहलिया भी इधर हैं, सियासी और उनके साथ जो करीबी इधर फैमिलीज़ हैं उनके, वो भी ताज़ियत के लिए वहां पर पहुंच रही हैं। ताहम अब उनके घर में, घर के बाहर अभी मूवमेंट नज़र आ रही है, चूँकि मुदस्सिर जवेद आप कहेंगे जो अंदर गाड़ियाँ साथ आई थी, प्रोटोकॉल की गाड़ी पहुँच चुकी हैं और एम्बुलेंस अब अंदर तैयार है, क्योंकि 3:30 बजे नमाज जनाजा का टाइम है। तो इनसे रस्ते खाकी को फैसल मस्जिद क्योंकि फैसल मस्जिद के करीब ही है, 500 मीटर का फासला है जो उनके घर से फैसल मस्जिद का फासला है। अभी उनकी जस्ते खाकी को लेकर जाने के लिए बिल्कुल जो प्रोटोकॉल की जो गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ साथ थीं, वो घर के बाहर पहुँच चुकी ज़्यादा। और जो VIP है, जिन लोगों ने शिरकत की, जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो वाज़ेह हदायत है कि तमाम वज़रात जो है अरकान पार्लियामेंट वो यहाँ पर पहुँचे और अभी जो स्कॉट है VIP के, उनका आना फैसल मस्जिद के अहाता में शुरू हो चुका है। और साथ साथ जो बारिश है इसका सिलसिला भी थोड़ा सा तेज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक अगर ये बारिश का सिलसिला न थमा तो शायद जो है वो चलें। अल्लाह दिता हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।